माननीय सांसद जी, अपना अन्य विधायक जी का, श्रीनागर जी का संस्था की ओर से हार्दिक आभार। अब मैं संस्था के संस्थापक परम श्रद्धेय श्री ओम प्रकाश गांधी जी से निवेदन करूंगा कि वह आए और इस पावन अवसर पर अपने विचार रखें। श्री ओम प्रकाश गांधी। गाड़ी देते हैं थोड़ी हाथ में कब तक पड़ेगी। आज इस सम्राट मेघभोज गुरुकुल विद्यापीठ जिला जमनानगर के शिलान्यास समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्रीमान मनोहर लाल खट्टर, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार माननीय कृपाल जी और मैं कह सकता हूँ यहाँ मंच पर जितने बैठे हैं सबसे पुराने साथी मेरे रतन लाल जी कटारिया माननीय लोकसभा सांसद, सम्मानित मंच। मुख्यमंत्री ने पूछ लिया जी लोग, मुख्यमंत्री लग रहा था कि आप ज्यादा जल्दी कर पहले ना वो है कटारिया जी पहले। संस्था के प्रधान चौधरी सिंह जी, सभी हमारे साथी अधिकारियों, पत्रकार बंधुओं, देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों, ये संस्था आप सब जानते हैं कि देवघर की जो लड़कियों की संस्था है उसकी शाखा लड़कों की शाखा बनने जा रही है। आज से 40-45 साल पहले देवघर में जब 5वीं के बाद कोई लड़की को पढ़ाता नहीं था, तब इस क्षेत्र के लोगों ने, बाहर के लोग, क्षेत्र के लोगों ने, कौड़क से राव साहब आए, उधर उत्तरांचल से झबरेड़े से भरत सिंह आए, पानीपत से चौधरी कुलराज सिंह जी आए, पंजाब से सिख संत बाबा बलवंत सिंह जी आए और इस पर निर्णय लिया गया। यहाँ पर अधिकतर जो लोग बैठे हुए हैं अपने मंत्री जी हैं, इनके पिताजी से जुड़े हुए थे और अर्जुन सिंह जी हैं, उनके पिताजी जुड़े हुए थे और बहुत के पिताजी और बाबा जी उससे जुड़े हुए थे। दूसरी तीसरी पीढ़ी हो गई, संस्था चलती रही। 90 के दशक में ऐसी स्थिति बन गई कि सड़कें बहुत खराब हो गई और इतनी खराब हो गई कि पहले तो सड़कें थी, फिर सड़क में गड्ढे हो गए और फिर गड्ढों में सड़क हो गई और फिर यहाँ तक ये सच्ची बात मैं बता रहा हूँ, मैंने भैंस नहाती हुई देखी गड्ढों में बरसात होगी ना तो पानी इतना भर गया कि भैंस, गाँव के लोग जानते हैं भैंस नहाती है पानी में, वो नहाने से ऐसा हाल हो। तो स्थिति यह आ गई कि हमें ये लगा कि भाई यहाँ तो हम कोई क्वालिटी बना नहीं सकते, बसें भी भेजनी मुश्किल होगी। तो फिर संस्था का भाग्य की बात है कि सन 99 में चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे उस समय और आपकी सहयोगी सरकार थी, उसमें मैं तो भारतीय में तो नागरिक था, मैं उस समय नहीं शामिल होता, लेकिन वो सहयोग कर गए और उनके मंत्री बातों उन्होंने सहयोग किया। कुछ हमने एक योजना चलाई भूमिदान कि भाई ये संस्था शहर में से चाहता बनाई जाए ताकि वो इसको भी फीड कराए, लड़कियों की CBSE की, इसको हरियाणा बोर्ड से चलाएंगे। तो ऐसा करके ये जमीन उस समय में सस्ते भाव में ले ली थी, अब तो क्या ली जाती है, लेकिन फिर इसकी CLU नहीं मिल पाई क्योंकि ये जो 2041 का मास्टर प्लान है उसके अंतर्गत कुछ ले नहीं लगी, अब आपने उसको क्लियर किया। तो अब सन 2018 में मीर भोज जयंती के अवसर पर ये निर्णय लिया गया कि भाई वहां तो देवघर में हमने पर सड़कें का टनाटन हो गया, सड़कें बहुत अच्छी बन गई, बिजली की व्यवस्था भी इतनी अच्छी होगी कि मुझे एक साल में याद नहीं कि एक दिन भी बिजली बाकी हुआ है। उसको हमने सोलर ले ली, कुछ बिजली भी बताते हैं लोग अच्छी आ रही, हमने तो सोलर की वजह से रात दिन भारत की बिजली
साल में मेरे 1-2 बार भागी होगी ट्रांसफॉर्मर खराब होने से, तभी हमने सोलर से ले लिया। तो अब हमें सबने ये सुझाव है लड़कों की सोसाइटी बनानी चाहिए, क्योंकि बैलेंस खराब हो गया। लड़कियां तो पीएचडी कर रही, प्रोफेसर बन रही, डॉक्टर बन रही, और लड़के अपना धंधे में जाते फिर रहे। तो लड़के बिना लड़की क्या करेगी? तो इसलिए ये योजना बनी एवं सम्राट वीर बोर्ड के नाम पर एक संस्था बनाई जाए। मैं इस बिंदु पर भी विचार देना चाहता हूँ। सम्राट वीर बोर्ड हो या कोई भी हो, ये किसी एक जाति का नहीं होता, ये पूरे समाज के होते हैं। हमने तो वहां के उधर में आज की बात नहीं है। ये जातिवाद जो है, ये तो जैसे राजनीति के लोग वोट बैंक के रूप में इसको प्रयोग करते हैं, हम इसको नोट बैंक के रूप में प्रयोग करते हैं। ये एक जाति को जोड़ते हैं, उससे संस्था से सहयोग लेना बड़ा सरल बात है। जो सुनता समाज है उसमें हमारा उतना ऊंचा हमारा कद नहीं है कि हम अखिल भारतीय स्तर पर या पूरे नागरिक स्तर पर, सामान्य नागरिक स्तर पर को काम कर सके। तो इससे हमें बहुत सुविधा हो गई। दूर दूर के लोग अपने पास थाना आए हुए हैं, 2 लाख रुपए पहले भी दिए। मुझे तो बड़ा संकोच हो रहा है कि भाई मैं मना भी कर रहा था, उनको बुलवा दो, मुझे ना बोल पाऊँ। ये बहुत बड़े कहानी है कि सैकड़ों संस्थाओं में दान दिया है और नोएडा के ही है। तो खैर विषय लंबा हो जाएगा, आपके समय में कटौती नहीं करना चाहता। तो उसके बाद फिर ये संस्था बात हुई, और इस संस्था का डेवलप का भी, इसका भी हमारा जो उद्देश्य है वो मॉडर्निटी विद ट्रेडिशंस, प्राचीनता और नवीनता को साथ लेकर के विज्ञान को अध्यात्म वहां भी यही चल रहा है। और हमारा जातिवादी दृष्टिकोण केवल यही सुविधा की दृष्टि से है। अन्यथा 30 साल पहले हमारा जो गुरुकुल है, जहाँ भारतीय कन्या रहती हैं, दिल्ली से भी हैं, फरीदाबाद से भी हैं, पंजाब की भी हैं, हिमाचल की भी हैं, कुछ छुटपुट कभी राजस्थान से भी आ जाती हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की और नॉर्थ की लड़कियां हैं। उसका जो मुख्य द्वार है उसको कारगिल द्वार लिखा हुआ है। अब कारगिल का पता नहीं कुछ ठीक हो। कॉलेज में जो हमने सभागार बनाया है वो मैत्री के नाम पर बनाया है। अंदर हमने लक्ष्मीबाई के ऊपर भी भवन बना रखा है, कल्पना चावला के ऊपर भी भवन बना रखा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ही गए थे जब पहले, तो शिलान्यास तक कराए थे, वो यशोदा भवन भी बना रहे हैं। और यहाँ पर भी हमें सकना है। यहाँ पर 2 रास्ते हैं। एक रास्ते का नाम हमने वीर हकीकत राय के नाम पर, एक रास्ते का नाम साहबजादे बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह के नाम पर। एक गेट का नाम, 2 गेट होंगे। एक जगाधरी जो पुरानी सड़क है उसका नाम स्वामी सदानंद जी महाराज, जिन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की और जिन्होंने देश की संस्कृति के लिए, रक्षा के लिए और धर्म जागरण की दृष्टि से उनको जो काम किया, उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। और जो दूसरा द्वार है जैसे आप आए, उसका नाम महाराणा प्रताप द्वार। अब ये जातिवादी कुछ नहीं है। अभी कल परसों के अखबारों में आया इस तरह की बात थी। ये इतना संकुचित दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए बिना जाति पाति। अब ये आप सब शहरों में देख लो, अपना जो अग्रवाल समाज है, बनिया समाज है, बड़ा समृद्ध समाज भी है और सरल भी है, संस्कृत भी है। और उन्होंने इतनी संस्थाएं, महाराजा अग्रसेन संस्था बना रखी। तो मेरे ख्याल में इस जाति के बच्चे वहां 5% भी नहीं होंगे, सब दूसरे लोग पढ़ते हैं। तो ऐसा दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए। हम चाहते हैं जो गुरुकुल ये बने उसमें अंदर महर्षि वाल्मीकि का भी कोई नाम कहीं हो और उसमें संत रविदास का भी कहीं नाम हो, शहीद भगत सिंह का भी हो, शहीद उधम सिंह का भी हो। सैकड़ों से अपने महापुरुष हैं। हमको लाइब्रेरी में, कहीं किसी कक्ष में, प्रयोगशाला में और में छात्रावास के अलग अलग विंग में नाम रख सकते हैं। तो ये इतना संकुचित दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये संस्था की भूमिका मैंने बताई, समय में थोड़ा ही लूंगा। अब ये इसके बाद हम इसमें लगे कि भाई इसकी सीएलयू ली जाए और 2 साल हम लगे उसमें। अभी हम सम्मानित भी करेंगे 2 महापुरुषों को जिन्होंने बहुत ज्यादा सहयोग किया, क्योंकि कागजी कार्रवाई तो
मंत्री और मुख्यमंत्री तो कह ही सकते हैं, कानूनी कार्रवाई तो इनको करनी पड़ेगी। तो ऐसे करके 2 साल पहले, 1 साल पहले कोरोना शुरू हुआ, लगभग इनकार हो गई। तो मैंने मंत्री जी को कहा, मंत्री जी मुख्यमंत्री से मिले और इन्होंने कुछ रास्ता सा बनाया उसका। एक तो 2041 की वो जो प्लान थी, फाइनल पब्लिश होना था, वो वैसे पाइपलाइन थी, वो रास्ते पे थी, लेकिन आपने उसको जल्दी कर दिया। और उसके बाद फिर रास्ता बनने की बात आई, रास्ता में इनपुट का कमी थी, वो भी आपने उसको एक करा दिया। तो ये भी किया। और फिर वहां देवघर में भी बता दूं कि बहुत ज्यादा सहयोग इनका है। वैसे सारी सरकारों ने सहयोग किया। जब चौधरी बंसीलाल आए तो उन्होंने जो सहयोग किया, हमारा वहां छात्रावास निर्माण चल रहा, हमने वो चौधरी बंसीलाल पैसा वहां ले लिया और बाकी जो जनता से पैसा इकट्ठा रहता उससे जमीन खरीद ली। तो ऐसे आपका सहयोग इतना है, एक तरह से आपका जो ये कार्यकाल है, आपका जो शासनकाल है, ये इस संस्था के लिए छोटी संस्था है। इस तरह का जो ये प्रोजेक्ट है पूरे देश में चल रहा है। विद्या भारती की संस्थाएं चला रही हैं, डीएवी चला रहे हैं, और सनातन धर्म की संस्थाएं भी चला रही हैं, सिखों की संस्थाएं भी चला रहे हैं। इसको देश को जिंदा रखने के लिए, इसकी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए ये अभियान चल रहा है। हमारा तो प्रयास ऐसा, जैसा राम सेतु बनाने में गिलहरी का भूमिका थी, वही हमारी भूमिका है। लेकिन चलो, हमारी भावना बहुत ऊंची है। अब हमारी भावना का कदर करते हुए अब मैं तो अंत में यही कहना चाहता हूं कि हम अग्निदेव के पुजारी, महर्षि दयानंद के सेवक, और अग्नि हमारा देव। और अग्नि में ऐसी विशेषता है कि उसमें जितनी भी आहुति डालें उसकी भूख बढ़ती चली जाती है। तो जो देव का गुण है वही भक्तों का भी गुण है। तो आपने बहुत कुछ कर दिया, मैं शब्दों में उसको व्यक्त नहीं कर सकता। अभी जब सीएलयू मिल गई उसके बाद मेरी इच्छा हुई, मंत्री जी से मिले, मुख्यमंत्री महोदय से मिले, मैचिंग ग्रांट की बात इन्होंने उसको क्लियर कर दिया। लगभग वो आगे घोषणा भी होगी, 1 करोड़ रुपए सरकार देगी, 1 करोड़ रुपए हम देंगे। घोषणा वैसे मुख्यमंत्री महोदय करेंगे तो आपके सामने, लेकिन इन्होंने कागजों में कर दी पहले। लेकिन वो तो एक प्रक्रिया है, वो तो 10 साल ले चुके हैं, वो प्रक्रिया है, वो चंडीगढ़ से भी हम करा लेते हैं। अब हमारा निवेदन ये है कि जो आपकी डिस्क्रिशनरी ग्रांट है, मैं नहीं जानता कि कानूनी स्थिति क्या है, लेकिन शायद नई संस्था को नहीं दे सकते हो, शायद मान्यता की जरूरत हो। तो हमारी जो देवधर्म की संस्था है और हमारी जो बॉडी है कन्या विद्या प्रचार सभा, वो 40 साल पुरानी बॉडी है। अगर उस संस्था को आप दे सकते हो या देवघर को दे सकते हो, देवघर में छात्रावास निर्माण का कार्य, स्कूल की बिल्डिंग का चल रहा है, हम आपके पैसे वहां लगा देंगे और जो जनता से पैसे आएंगे उनको यहाँ खर्च कर देंगे। कोई कानूनी अड़चन पहली होगी। और आप तो हजारों करोड़ की बात करते हैं, लाखों करोड़ की, हमारा तो 20-30 करोड़ का काम है। मुख्यमंत्री महोदय को जल्दी है, आगे भी किसी कार्यक्रम में जाना है, तो अधिक समय में लेता हुआ मैं सभी का एक तरह से धन्यवाद भी करते हुए, आपके सभी बहुत लोग सहयोग कर रहे हैं और ये देश संकट में है, अपनी संस्कृति संकट में है। ये देश इस जमीन से नहीं बनता, भूमि तो है, भूमि तो पाकिस्तान में भी है, अफगानिस्तान में भी है, हमारी है, बांग्लादेश में भी है, लेकिन भूमि तो है, जनता भी है, लेकिन संस्कार संस्कृति नहीं रही। आत्मा मर गई, यूनान की आत्मा मर गई, मिस्र की मर गई, और इसको जो पति कुची है उसको भी मारने का षड्यंत्र दुनिया में चल रहा है, दिखाई चल रही है। लेकिन ये संस्कृति जाग रही है योग के माध्यम से, गीता के माध्यम से पूरी दुनिया में। आपको जानकारी होगी, सोशल मीडिया पर भी आता वैसे आता रहता है। सऊदी अरब
जो केंद्र है आतंकवाद का, उन्होंने अपने पाठ्यक्रम में रामायण को और महाभारत को लगा दिया है और योग को खेल घोषित कर दिया उन्होंने। और अब वहां हो रहे इंडोनेशिया में आपने देखा, वहां की जो पुरानी वो राजकुमारी थी उसने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। तो एक प्रकार से अरब वालों के चक्कर में आकर के जो ये लोग हमारे लोग हैं, पूरे उसकी दक्षिणी एशिया के जितने भी लोग हैं, ये चक्कर में फंस रहे हैं। धीरे धीरे वो भारतीय संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम भी ऐसी संस्थाएं बनाएं जिससे कि आगे बच्चों के संस्कार बने। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो आज मुख्यमंत्री हैं या देश में प्रधानमंत्री हैं, ये 40 साल की आपकी मेहनत है। सन 80 के बाद ये संस्थाएं डीएवी, ये विद्या भारती की, सनातन धर्म की ये बननी शुरू हुई, समाज में क्रांति आई। आज वोट लगे हुए लोगों की जिन्हें पहनने की और हिंदू बनने की। जो बिल्कुल कट्टर नास्तिक लोग थे वो भी अब पंडित विजय बन गए। तो बस अधिक समय में लेता हुआ मैं तो मनु महाराज की जो घोषणा है मनुस्मृति की, कि दुनिया के लोगों यदि तुम्हें चरित्र की शिक्षा लेनी है तो भारत में आओ। एतत् देश प्रसुत से सखा साधन जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षण पृथ्वीजान सर्वमाना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। श्री डॉक्टर मुकेश वर्मा, महिंद्रा अस्पताल जगाधरी, इस मौके पर 1 लाख रुपए का दान कर रहे हैं। श्री धीरज सिंह राठौर, सांपला निवासी 21,000 रुपए, श्री प्रमोद देवधर 21,000 रुपए, श्री अशोक कुमार एडियो 21,000 रुपए, श्री महताब सिंह 21,000 रुपए। सभी दानदाताओं का हार्दिक आभार। अब मैं अम्बाला लोकसभा क्षेत्र के हमारे माननीय सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री रतनलाल कटारिया जी से निवेदन करता हूं कि वह आए और अपने विचार रखें। श्री रतनलाल कटारिया। हरियाणा प्रदेश की आन बान शान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय मनोहर लाल जी, माननीय ओम प्रकाश गांधी जी, संस्था के माननीय अध्यक्ष, प्रबंधक, सम्मान के योग्य कंवरपाल जी शिक्षा मंत्री हरियाणा, आदरणीय रघुवीर सिंह जी, संस्था के माननीय अध्यक्ष ठाकुर सिंह जी, उपाध्यक्ष विधायक घनश्याम जी, विधायक राजेश नागर जी, एसएसटी के चेयरमैन आदरणीय गोपाल जी, आदरणीय राजेश सपरा जी, जिलाध्यक्ष मेयर मदन चौहान जी, रामनिवास जी चेयरमैन रामेश्वर चौहान जी, पूर्व विधायक बलवंत जी, अर्जुन सिंह जी, संस्था के अन्य पदाधिकारीगण, उपस्थित सहबान, आज बड़ा खुशी का अवसर है कि आज गुरुकुल के नाम से आज यहाँ पर एक संस्था का सृजन हो रहा है। ये भी बहुत सौभाग्य की बात है कि आज के इस कार्यक्रम में ऐसे 2 महान कर्मयोगी हमारे बीच में हैं। आदरणीय गांधी जी, आदरणीय मनोहर लाल जी, जिन्होंने अपने जीवन से एक नई दिशा समाज को दिखाई है। मैं कोई बहुत ज्ञान का तो ज्यादा
लेकिन कभी कभी मैं पढ़ता जरूर रहता हूं। परसों रात्रि में मोबाइल पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद पढ़ रहा था, तो उसका जो सारा था, हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, कर्म कर, बाकी चक्रों में न पड़े। मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही महेश हूं, मैं हूं जल हूं, मैं ही जल हूं, मैं ही अग्नि हूं। सर, मकर संक्रांति की बधाई दी आपको। आपको बहुत बहुत शुभकामना। लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण, सब नामों से आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामना जी। सर, आज शिलान्यास समारोह पर पहुंचे, सर क्या कहेंगे इस पर? बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि शिक्षा क्षेत्र के अंदर जो प्राइवेट संस्थाओं की रूप में संस्थाएं आगे बढ़ रही हैं। हमारी जो शिक्षा में प्रगति हो रही है उनमें बहुत बड़ा योगदान है उनका। तो आज मैं सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ बनी है, उनको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और शिक्षा क्षेत्र में इसी प्रकार से योगदान करते हैं। सर, गुरुकुल का क्या फायदा रहेगा और आम शिक्षा जो लोग देते हैं तो गुरुकुल से संस्कार या क्या क्या मिलेगा? देखिए, सब संस्थाओं के सामान्य शिक्षा के साथ साथ कुछ अन्य विशेष शिक्षा, संस्कार, नैतिक शिक्षा देने के कुछ अपने अपने प्रारूप रहते हैं। उसी में ये गुरुकुल शिक्षा है। तो गुरुकुल शिक्षा में सामान्य शिक्षा तो सब मिलेगी। साथ में हवन यज्ञ है, कोई योग की विद्या है, या इस प्रकार से संस्कृत का जो पाठ्यक्रम है, ऐसे कुछ अलग प्रकार से करेंगे। बाकी इससे ज़्यादा विद्यापीठ के जो लोग हैं वो स्वयं बताएंगे। लेकिन क्योंकि मेरा जो संबंध गुरुकुलों से पहले से आया हुआ है, ये शिक्षा में नैतिक शिक्षा और संस्कारों की बात सामान्य शिक्षा के साथ साथ बहुत अधिक जोर देते हैं, क्योंकि आज की आवश्यकता है और करना चाहिए। प्रधानमंत्री के साथ कल बातचीत हुई है कोरोना को लेकर, क्या कुछ बातचीत हुई है, कैसे इम्प्लीमेंट हमने? देखिए, कोरोना को लेकर के प्रधानमंत्री जी भी चिंतित हैं और सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया था। उसमें विशेष तौर पर जिन प्रदेशों में संख्या बहुत अधिक है उनसे उन्होंने बातचीत की थी और वहाँ की जो तैयारियां हैं वो पूछी थी। संयोग से हमारे यहाँ उतना ज़्यादा फैलाव नहीं है जितना बहुत से और प्रांतों में फैलाव है, जैसे उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है, या मणिपुर में है, महाराष्ट्र में है। ऐसे बहुत से प्रांतों के अंदर, ये दिल्ली में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन सरकार प्रोग्राम पे कोरोना में सरकारी प्रोग्राम हो रहे हैं। सरकारी प्रोग्राम देखिए, हम बहुत से कम कर रहे हैं। हमने ऑफिस जितने हैं उनमें भी 50% की हाजिरी कर दी है। मॉल जो हैं वो भी 50% की हाजिरी पर खुलने चाहिए। बाजार शाम को 6 बजे बंद होने चाहिए। जितना आवश्यक के ऊपर प्रतिबंध लगाया है। रेल मंत्री से मिले थे। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਚੌਂਕ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੁੜੀਆ ਚੌਂਕ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੰਪਰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੈਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਟਰੱਕ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਟਰੱਕ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲੋਂ ਗੱਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੋਂ ਟੈਂਪੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧਨ ਇਸ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਨ ਚੌਂਕ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੁੜੀਆ ਚੌਂਕ ਆਪਾਂ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਆਰਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਟਰੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਲਾਨ ਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੁੜੀਆ ਚੌਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਿਕਲਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੋ ਜਿੰਦੇ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਵੇਂ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕਾਂ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇसी ਚੌਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਆਈ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਸਤਰਕ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਣ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 21 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 21 ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰੋਡ ਤੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਟੀਚਰ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਉਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉਸਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚਲੋ ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਅਪਡੇਟ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਲੈਟਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਕੀ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਸ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਦਿਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਥੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੰਬਲ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਸਰ ਲੋਕਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਲੋਕਲ, ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਟੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ? ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਯੂਨਾਈਟ ਰਹੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋਗੇ ਤਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਕੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ 58 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੱਚੇ ਆ। ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਅੱਧਾ ਵੇਤਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਮੇਨ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਪੇ, ਸਮਾਨ ਕੰਮ ਸਮਾਨ ਵੇਤਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਨੇ, ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਾਂਗਣ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਆਪਣਾ? ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਫਤਿਹਬਾੜ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣਾ? GMS ਕਮਲਗੜ੍ਹ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ? ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਆਪਾਂ? 6 ਤੋਂ 8 ਸਰ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ, ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਥੋੜੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਲਣੇ। ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਧਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਲੈ, ਕੁਝ ਹੈ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ, ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਈਨਸ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, खबर बात तो शेयर लाइक कमेंट कर दो ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ यमुनानगर का हर एक अपडेट ਤੁਹਾਡੇ तक पहुंचता रहे। जिला अम्बाला हल्का नारायणगढ़ गांव पतरेड़ी, यहाँ पर एक मकान